डेडलाइन से पहले शाह की अंतिम बैठक हो सकती है। बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, कई प्रदेशों के डीजीपी समेत एसीएस, गृह विभाग, सीआरपीएफ और कई अन्य सैन्य सुरक्षा के डीजीपी शामिल हुए। पहली बैठक में नक्सलवाद की स्थिति और इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों पर केंद्र। आपको बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उनका स्वागत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने किया। जानकारी यह भी है कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें लाल आतंक को खत्म करने के लिए जो डेडलाइन सेट की गई थी मार्च 2026, उसको लेकर विचार मंथन भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत डीजीपी और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 95% क्षेत्र में अब हिंसा नियंत्रण हो चुकी है। 5% हिस्सा ही ऐसा बचा है जहां माओवादी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन्हीं इलाकों को लेकर ठोस और समयबद्ध रणनीति भी बनी जाएगी। ऑपरेशन क्लीन की रफ्तार पर शाह की सीधी नजर है। कैंप विस्तार, खुफिया नेटवर्क और जमीनी समन्वय पर चर्चा हो सकता है। बस्तर से कुछ इलाकों में करीब 150 सशस्त्र माओवादी सरेंडर करेंगे। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कल माओवादियों द्वारा बम बनाने के लिए जो वर्कशॉप पहाड़ों पर बनाई गई थी, उसका भी भांडाफोड़ हुआ और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ था। अब आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारी यह भी है कि इस बैठक के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम में भी शामिल होंगे। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का ये रणनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक दौरा भी माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रविंस जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे। प्रविंस, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। कितने बजे बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। और बैठक की मैं बात करूं तो कल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर शाम जो है राजधानी रायपुर पहुंचे और सीधे वे एयरपोर्ट से जो है मेकफेयर होटल में जो उनकी रात्रि विश्राम है वो रहा। और आज उनका दूसरा दिन है दौरे का। और जिस तरीके से बैठक को लेकर जो चर्चाएं हैं, इस वक्त मैं ठीक मेकफेयर के बाहर ही मौजूद हूँ और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको दिखा दूं, ये वही होटल है जिसके अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में नक्सलवाद को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो अमित शाह का डेडलाइन है वो 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद जो है को लेकर किस तरीके से रणनीति होगा, क्योंकि अब लगभग 50 से 55 दिनों का जो समय है वो बचा है, जो टारगेट है, जो डेडलाइन है उसके लिए। तो किस तरीके की छत्तीसगढ़ का वो बस्तर सबसे बड़ा लाल आतंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बस्तर में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जो इलाका है, सब देश के सबसे जो ज्यादा नक्सल वाली क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नक्सल वाली जो क्षेत्र होता है वो बस्तर है। ऐसे में बस्तर से किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर जो है रणनीति बनाया जाएगा। और फिलहाल बैठक जो है चालू हो चुका है। इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल है, साथ ही साथ गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल है, साथ ही बहुत से राज्यों के जो डीजीपी हैं वो मौजूद हैं, यहाँ के आईजी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कहें तो जिस तरीके से सुरक्षा बल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हो, सीएफ के हो, तमाम सुरक्षा बल के जो प्रमुख है वो यहाँ मौजूद है। और एक बड़ी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है, क्योंकि लगभग 11 बजे यह बैठक शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले ही बैठक शुरू हुई है और लगभग रात के 9 बजे तक यह बैठक चलेगी। अलग अलग सेशन पे बैठक होना है, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होनी है, लेकिन कुल मिला के इस बैठक का उद्देश्य एक ही है कि नक्सलवाद को किस तरीके से खात्मा किया जाए, क्योंकि बस्तर में जो लाल आतंक है उसको किस तरीके से खात्मा किया जाए और बस्तर में किस तरीके से विकास लाया जाए। क्योंकि लगातार जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तो कहीं ना कहीं बस्तर का जो जिक्र है वो हर जगह होता है उनका। लगातार वो बस्तर दौरे पर रहे हैं, लगातार वो बस्तर आते रहे हैं। तो इस तरीके से बस्तर में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो टारगेट सेट किया था लाल आतंक को खत्म करने के लिए मार्च 2026 का, लगातार लाल आतंक सिकुड़ता जा रहा है। ये वानगी हम लगातार देखने को मिलती है। अच्छा, गृह मंत्री बस्तर पंडुम भी रवाना होंगे, कब उनका कार्यक्रम है बस्तर पंडुम का?
देखिए, अगर आज की मैं बात करूं तो आज एक बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 3 दिनों का जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो आया हुआ है। 3 दिनों का जो दौरा है उस पर आए हुए हैं। कल जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, साथ ही साथ आज उनकी एक बड़ी बैठक सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ चल रही है और बस्तर पंडुम का कल समापन होना है। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बस्तर पहुंचेंगे और बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम है उसका समापन होना है कल, यानी कि 7 तारीख जो है इसकी शुरुआत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी और आज दूसरा दिन है बस्तर पंडुम का। और कल यानी कि समापन कार्यक्रम में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे तो क्योंकि बस्तर से नक्सल मुक्त जो करना है, इसको लेकर वे लगातार बोलते रहे हैं, अपने भाषण हो या फिर अपनी स्पीच हो, इनमें तमाम चीजों में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि बस्तर को किस तरीके से नक्सल मुक्त किया जाना है, बस्तर में किस तरह के विकास लाया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर कल कहीं न कहीं वो कुछ कहने वाले हैं। और निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो बस्तर है वहां से नक्सलवाद को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर अभी रणनीति तैयार की जा रही है। लगभग 10 घंटे की आज की बैठक है, उसमें बैक टू बैक जो है चर्चाएं होगी। अलग अलग अधिकारी हैं सुरक्षा बल के, उनके साथ जो है सीधे 1-to-1 जो है करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नजर आएंगे। क्योंकि अब जिस तरीके से मैंने कहा कि जो डेडलाइन है लगभग 50 से 55 दिनों का समय शेष रह गया है, ऐसे में एक बड़ा चुनौती होता है कि किस तरीके से जो कई दशकों से जो नक्सली जो है वहां स्थापित है उसको हटाना एक बड़ी चुनौती होता है सुरक्षा बल के लिए। तो ये निश्चित तौर पे माना जाए कि इस पर किस तरीके से आगे का रणनीति होगा, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से काम होगा। हमारे जवान लड़ रहे हैं। कल हाल ही में वर्कशॉप भी हथियार बनाने की मिली है और इतनी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करना ये दिखाता है कि सरकार ने जो पुनर्वास नीति घोषित की थी उसका फायदा देखते हुए कहीं ना कहीं माओवादी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का बड़ा फैसला भी ले रहे हैं। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जब जब प्रदेश पहुंचता है तो जनता को एक उम्मीद तो बनती है कि कुछ नई सौगात मिलेगी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं, बस्तर जैसे इलाके में है, माओवादी प्रभावित वहां पर रहा है, अक्सर देखने को मिला है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ डायवर्जन किया गया है, कुछ रूट तय किए गए हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे ही अगर हम कल की बात करें तो कल जो बस्तर पंडुम का समापन है उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा को जिस तरीके से कड़ी इंतजाम बस्तर में किया गया है, क्योंकि जगदलपुर में कार्यक्रम होना है, ऐसे में जो कई रूट है उसको अलग अलग एंगल से डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि वीवीआईपी है, ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो, आम जनता को भी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए भी रोड का जो है डाइवर्सन किया गया है। क्योंकि बस्तर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होता है तो सुरक्षा का होता है। और केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हैं अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह विभाग है उनके पास, ऐसे में खासतौर पे और उनकी सुरक्षा पे कड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और हजारों पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा के लिहाज से बस्तर में लगा गए हैं। फिलहाल रायपुर की बात करूं तो रायपुर में जिस होटल पे वो रुके हैं उस होटल में भी जो है वो सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं, कई लेयर पे सुरक्षा उनकी जो है निर्धारित किया गया है। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि सुरक्षा के कड़ी इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोविंस, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।